अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सब खैरियत से हैं? मैं आज आप लोगों को जो प्रोडक्ट रिव्यू करवा रहा हूँ बहुत ही आउट क्लास है। ये जो अभी रीसेंट स्टॉक आया उसमें से है। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें आई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई ये चीज़, वैसे तो ये पहले भी स्टॉक में थी लेकिन काफ़ी टाइम से ये आउट ऑफ स्टॉक थी। माल फंसा हुआ था, तो अब ये पहुंची है। मैं आप लोगों को वो रिव्यू करवाता हूँ। तो ये है जी, फिंगरप्रिंट लॉक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा इसका बता दूं कि ये काम कैसे करता है। एक तो ये रिचार्जेबल होता है, और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि ये एक दफ़ा बैटरी फुल करने के बाद 6 महीने तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन केस अगर ये लगा हुआ है और टाइम ज़्यादा गुजर गया है और आप इसकी बैटरी लो होगी है, तो आप कोई भी पावर बैंक केबल लगा के इसको जस्ट एक मिनट या 30 सेकंड के लिए भी अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो अब ये काम कैसे करता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये स्टेनलेस स्टील है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। यहाँ पे इसकी चार्जिंग लगती है, चार्जिंग पोर्ट है, ये देखें, ठीक है। केबल इसकी साथ ही होती है, और ये वाटरप्रूफ होता है, इसका कोई मसला नहीं है। इसको आप जहाँ पे मर्ज़ी आउटडोर लगा सकते हैं। ये देखें, अभी कोई भी फिंगर में लगाऊंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा क्योंकि ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है। और इसको जो रजिस्टर्ड करने का तरीका है, ये स्पेशली जो आईबी मेंबर हैं जो अपने क्लाइंट्स को भेजेंगे वो बहुत गौर से सुन लें कि ये काम कैसे करता है। देखिए, अभी ये जब आपके पास या आपके क्लाइंट को ये प्रोडक्ट मिलेगी तो ये बिल्कुल फ्रेश मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद जब उसने इसको यूज़ करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एक फिंगर, दो, या अपनी या भाई की या किसी भी और बंदे को जब उसने रजिस्टर्ड करना है, तो सबसे पहले ये फ्रेश होता है। इस पर कोई भी फिंगर लगाएगा तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ये काम करता है। अब आपने करना क्या है, आपने इस पर फिंगर लगा के तो लगा ही रखनी है, ठीक है। और ये अब इसकी ब्लू लाइट आ गई। अब आप 1, 2, आप पोजीशन चेंज करते जाएंगे अपनी फिंगर की, ठीक है। ये तकरीबन 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ग्रीन लाइट हो गई, ये देख रहे हैं। तो मेरी ये वाला जो फिंगर है, मेरा जो थंब है, ये इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो चुका है इस टाइम। ये देखिए, ये खुल गया। अब मैं अगर आप लोगों को दूसरी फिंगर लगाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा। ये रेड लाइट आ गई, ये देखें, ये रेड लाइट आ गई, इसलिए ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि एक फिंगर इसके साथ रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब किसी और फिंगर के साथ ये नहीं खुलेगा। अच्छा, नेक्स्ट 2 स्टेप इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, फॉर एग्जांपल, ये आप लोगों ने अपने पास मंगवाया और अपने क्लाइंट को भेजना है, तो आप लोगों ने अपनी फिंगर लगा के तो इसको चेक कर लिया है। अब ये फिंगर डिलीट कैसे होगी और दूसरी चीज़, अगर दूसरी फिंगर किसी और की ऐड करनी है तो वो कैसे होगी। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड कर दूँ। देखें, अब क्योंकि ये वाली फिंगर रजिस्टर्ड हो चुकी है ना, तो बेशक मैंने ये करनी है या मैंने किसी और बंदे को इसके अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए तरीका ये होगा कि मैं पहले इसको अनलॉक करूँगा, ठीक है। फिर मैं इस पर फिंगर रखूँगा इसी तरह से, जैसे जब तक ये ब्लू नहीं हो जाता। ये ब्लू हो गया। अब मैं अपनी दूसरी फिंगर जो है उसको रजिस्टर कर रहा हूँ। ये जगह चेंज कर करके लगाने का मकसद ये होता है कि कल को जब आप फिंगर रखेंगे किसी भी जगह पे तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ये 10 टाइम जो है ना, ये लग गया और ये ग्रीन हो गया। अब मैं इसको खोलूँगा, ये खुल गया, ठीक है। अब मेरी टोटल 2 फिंगर जो हैं वो रजिस्टर्ड इस पर हो चुकी हैं। 1, 2, अगर वैसे 3 को मैं ट्राई करूं तो ये रेड लाइट आ रही है, ये देखें, ये नहीं खोल रहा, इसलिए 2 फिंगर रजिस्टर्ड होगी। इसका मतलब ये है कि जब एक फिंगर रजिस्टर्ड हो जाए तो नेक्स्ट फिंगर ऐड करने के लिए या नेक्स्ट पर्सन ऐड करने के लिए इस थंब की, इस फिंगर की इजाज़त ज़रूरी होती है, ठीक हो गया। अब लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब मैंने ये फिंगर सारी डिलीट करनी है क्योंकि मैंने इसको आगे सेल करना है, आपने अपने क्लाइंट को किसी को देना है या किसी को भेजना है, तो ये फिंगर आपने डिलीट करनी है। तो उसका तरीका ये है कि आप इसको अनलॉक करेंगे। अब आप अपनी फिंगर जो है ना इसके ऊपर ही रखेंगे और उठाएंगे नहीं। कोई भी एक रजिस्टर्ड फिंगर जो है वो इसके ऊपर आप रखेंगे। ये ब्लू हुई, आपने फिंगर नहीं उठानी।
अभी ये जब रेड हो जाएगी तो मैं अपनी, ये वाइट हुई और ये रेज हो रहा है और ये रेड हो गया, ये सारी फिंगर जो है ना अब ये रेज हो गई हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं पुराने वाली फिंगर लगाऊं तो खुल गया, और अब ये वाली छोटी फिंगर मैंने लगाई ही नहीं थी लेकिन उससे भी खुल गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी डाटा था वो रिमूव हो गया। तो इस वीडियो को जो स्पेशली आईबी मेंबर हैं वो ज़रूर इस वीडियो को ज़हन में रखिएगा, और अगर आईबी मेंबर्स के अलावा कोई मेंबर है अगर देखना चाहे तो उसको तो आइडिया हो ही जाएगा कि ये थंब इम्प्रेशन वाला लॉक काम कैसे करता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।